जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय महत्वपूर्ण है। देखिए, हम सभी पूजा करते हैं। अधिकांश व्यक्ति पूजा करते हैं। कोई थोड़ी करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई नाम जाप करता है, कोई सर झुकाता है, लेकिन पूजा सभी करते हैं और ईश्वर के प्रति असीम आस्था सभी व्यक्ति रखते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस कारण से हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिसके द्वारा अगर हम गलती कर बैठते हैं तो हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करना और चलते फिरते नाम जाप करना एक अलग चीज़ होती है। जब आप चलते हैं, फिरते हैं, काम कर रहे होते हैं या किसी भी कार्य में व्यस्त होते हैं तो उस समय पर बहुत से लोगों को आदत होती है वो ईश्वर का नाम जाप करते हैं, यानी राम नाम जब भजते रहते हैं, या कोई मंत्र है उसका जाप करते हैं, या कोई भजन है गुनगुनाते रहते हैं, यानी वो इसी कार्य को करते रहते हैं क्योंकि उनका मन भक्ति में लगा रहता है, ईश्वर के चरणों में लगा रहता है। तो उस समय पर क्या हमें किसी विधान की आवश्यकता होती है? नहीं, उस समय पर हमें किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो भी हम जाप कर रहे होते हैं, जो भी पूजा पाठ कर रहे होते हैं चलते फिरते, उस समय पर वो जाप हमारी सांसों के माध्यम से चल रहा होता है। यानी अगर हम जाप कर रहे हैं तो उस समय पर हमें माला की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सांसें ही माला बन जाती हैं और उन सांसों के द्वारा ही हम वो जाप कर रहे होते हैं। तो इसलिए उस समय पर हमें कोई भी नियम का पालन नहीं करना होता। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, जब हम आसन ग्रहण कर लेते हैं, ईश्वर के सामने दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं और पूजा करना प्रारंभ करते हैं, क्रिया करना प्रारंभ करते हैं, तो उस समय पर क्या होता है, उस समय पर हमें नियमों का पालन करना होता है। उस समय पर हमें नियमों का ध्यान होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि पूजा पद्धति क्या होती है और किस प्रकार से पूजा प्रारंभ की जाती है। कुछ लोग ज्ञान के अभाव में पूजा करते हैं, लेकिन वो सही प्रकार से पूजा नहीं कर पाते। तो इसलिए अपने गुरुजनों से हमें ज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार से पूजा की जाती है और किस प्रकार से सही पूजा करने से और सटीक पूजा करने से हमें पूजा का फल बहुत जल्दी प्राप्त होता है और हमारे कार्य भी सिद्ध होते हैं। देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो सबसे पहले जो पूजा का विधान होता है, तो सबसे पहले हमें पंचदेव का पूजन करना होता है। यानी सबसे पहले हमें पंचदेव का पूजन करना होता है और पंचदेव में जो सबसे पहले देव होते हैं वो गणेश जी होते हैं। तो पंचदेव में मैं आपको सबसे पहले ये बताती हूँ कि पंचदेव में कौन कौन से देव आते हैं। देखिए, गणेश जी, माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान विष्णु, ये पंचदेव कहे गए हैं। और ये पंचदेव इस प्रकार के हैं कि ये उग्र शक्तियाँ नहीं हैं, बहुत ही सौम्य शक्तियाँ हैं। तो जब आप इनकी पूजा करते हैं तो इनकी पूजा करने से आपके अंदर सात्विकता आती है, सौम्यता आती है। तो सबसे पहले जो पूजन होता है, जब आप पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पूजा करने से भी पहले सबसे पहले आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के लिए ही आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना चाहिए, उसमें चावल डालने चाहिए, गुड़ डालना चाहिए, लाल चंदन डालना चाहिए, कम से कम इतना डालना चाहिए। उसके बाद में आपको सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अर्घ इस प्रकार से आपको देना होता है कि जो आपके हाथ है वो आपके सिर से ऊपर चले जाएं, तब आपको वो जल देना होता है। और तभी जो सूर्य की रश्मियाँ होती हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है, यानी उनकी जो किरणें होती हैं वो आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। और उस समय पर आपको भगवान सूर्य का मंत्र भी अवश्य ही बोलना चाहिए, जो कि है ओम गृहिणी सूर्याय नमः। तो इस प्रकार से आपको ये मंत्र 11 बार बोलना चाहिए और जल देना चाहिए। उसके बाद आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य देव की 7 परिक्रमा की जाती हैं, तो 7 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। तो ये हो गई सूर्य देव की पूजा। उसके बाद आप आसन ग्रहण करते हैं, तो आसन ग्रहण करने के बाद में फिर आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। यानी पंचदेव में जो दूसरे देव आते हैं फिर गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको उनको नमस्कार करना चाहिए और फिर गणेश जी के मंत्र जाप करना चाहिए। गणेश जी के मंत्र होते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास जाप माला है तो आप
एक माला भी कर सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन नाम अवश्य ही लेना चाहिए। प्रथम नमस्कार उनको करना चाहिए क्योंकि गणेश जी अग्र पूजनीय होते हैं। तो आपको 11-21 उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गंग गणपते नमः। तो इस प्रकार से आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान शिव को नमस्कार कीजिए क्योंकि तीसरे देव वही हैं पंचदेव में। भगवान शिव महादेव हैं, देवादिदेव हैं। तो सबसे उसके बाद में महादेव जी की पूजा करनी चाहिए और उनका जो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय यानी ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप 11-21 उनका जाप कीजिए। फिर उसके बाद में भगवान विष्णु जी का जाप कीजिए और भगवान विष्णु का नाम लीजिए, उनको नमस्कार कीजिए और उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार से आप 11-21 मंत्र उनका जाप कीजिए। फिर आती हैं माँ दुर्गा, सौम्यता की देवी है, ममतामयी है महारानी। तो आप उनका नाम लीजिए और उनको नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद में आप उनके मंत्र का जाप कीजिए ओम दुम दुर्गाय नमः। तो इसी प्रकार से 11-21 मंत्र इस प्रकार से जाप कीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये पंचदेव पूजन हो जाएगा, यानी सबसे पहले आप पंचदेव पूजन कर लेंगे। इसी बीच में अगर आपके इष्ट देव इन पंचदेव में से कोई भी देव है, यानी भगवान सूर्य, गणेश जी, दुर्गा, भगवान शिव और माँ दुर्गा, इस प्रकार से जो भी पंचदेव में से अगर आपके इष्ट देव हैं, उसके बाद में आपको अपने इष्ट देव का पूजन करना चाहिए क्योंकि इष्ट देव का पूजन करना बहुत आवश्यक है। और जो कुछ भी आपको प्राप्त होता है वो आपको अपने इष्ट देव की कृपा से ही प्राप्त होता है, यानी जो भी सिद्धि प्राप्त होती है, जो भी पूजा का फल प्राप्त होता है वो आपको अपने इष्ट देव की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए इष्ट देव की पूजा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके बाद ही सहायक देवी देवताओं की पूजा की जाती है मित्रों। उससे पहले हम सहायक देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने इष्ट को ही मनाना होता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ व्यक्ति अपने इष्ट नहीं बनाते, यानी वो इधर उधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उनको स्वयं ज्ञान नहीं होता कि हमारे इष्ट देव हैं कौन है। अगर कोई हमसे कहता है, बच्चे प्रश्न बहुत करते हैं, कहते हैं कि हम तो 3-4 देवियों की पूजा करते हैं या 3-4 देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे इष्ट देव कौन है, क्या विधि है, कैसे पता करें। तो मित्रों उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जिसके प्रति आपके मन में सबसे ज़्यादा भाव जागृत होते हैं और जिनके प्रति आपके मन में अटूट विश्वास होता है, वही आपके इष्ट देव होते हैं। तो 4 देवताओं में से एक देवता अवश्य ऐसे होंगे जिनके लिए आपके मन में प्रगाढ़ भक्ति होगी, तो वही आपके इष्ट देव होंगे। और उसके बाद में जब आप अपने इष्ट देव का निर्धारण कर लेते हैं, तो उसे करने के बाद में आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, यानी आपको उनके पीछे पड़ जाना चाहिए, उनसे ही संबंधित पूजा करनी चाहिए, उनसे संबंधित ही जाप करना चाहिए और उनको मनाने के लिए हर संभव प्रयास आपको करना चाहिए। और ये आपके लिए जीवन पर्यंत चलता है क्योंकि इष्ट पूजा जीवन पर्यंत चलती है। तो इसलिए आपको अपने इष्ट देव का चुनाव करके उनकी पूजा करनी चाहिए, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो मित्रों ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आप पंचदेव पूजन अवश्य करें क्योंकि मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कुछ व्यक्ति नहीं जानते हैं इसी कारण से, तो आप इस बात को अगर फॉलो करते हैं तो आपको अवश्य ही पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। साथ ही मैं आपको अगली वीडियो में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं पूजा में, यानी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका आपको ज्ञान नहीं होता और वो गलतियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो वो आपको मैं बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगी। महारानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।